पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या करा था सर कि सिंबल कॉइन करे थे दो। एक हमने क्या सिंबल कॉइन करा था सर, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम लोग अलिफ नॉट इसको है ना, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कॉन्टिनम, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग जो भी हो इसकी। तो हमने दो सिंबल कॉइन करे थे। सिंबल कॉइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी सर? क्योंकि केंटर थ्योरम के माध्यम से ये बात प्रूव हो गई थी कि इन्फिनाइट सेट की भी कार्डिनलिटीज आपस में कम ज़्यादा हो सकती हैं। अगर इन्फिनाइट सेट की कार्डिनलिटीज कम ज़्यादा हो सकती हैं तो उसके लिए हमें सिंबल कॉइन करना पड़ा। सिंबल क्यों कॉइन किया? क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं ऐसा। फाइनाइट सेट में तो क्या है सर, हमें कोई नंबर मिल जाता है, हमें कोई नंबर मिल जाता है। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? इसकी कार्डिनलिटी 5 है, तो हमें इसकी कार्डिनलिटी के लिए नंबर मिल गया। लेकिन अब नेचुरल नंबर के सेट के लिए आपको कहाँ मिलेगा कोई नंबर, है ना। कहाँ तक जा रहा है नेचुरल नंबर का सेट किसी को पता नहीं है सर, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि ये इसकी कार्डिनलिटी जो भी है अलिफ नॉट, अब होगा कुछ भी सर ये, है ना। अच्छा, एक चीज और है इसमें, हाँ, इनको अलिफ नॉट और सी को हम लोग ट्रांसफाइनाइट सिंबल्स या ट्रांसफाइनाइट नंबर जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट सिंबल्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफाइनाइट सिंबल्स बोलते हैं, या ट्रांसफाइनाइट नंबर्स भी बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अच्छा, इसमें ये था सर हमारा कि नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी हमारी कम होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से। इसका मतलब क्या है सर, जो अलिफ नॉट है वो अपना कॉन्टिनम या सी से क्या होता है? कम होता है सर। एक बात समझ में आई? बात इतना तक मैं शायद आपको बता चुका था। एक चीज और लिखिए आप लोग, एक लिख लीजिए आप लोग, कैंटर्स कैंटर्स हाइपोथेसिस। कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या है सर कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट सिंबल बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी। कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या? इसका सर कोई प्रूव नहीं है, कैंटर सर ने बताया है, इसको हम लोग मान करके चलते हैं, है ना। आप लोग अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल दे सके या कोई भी अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल दे देगा तो ये गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई काउंटर एग्जाम्पल हमें इसमें देखने को नहीं मिला है। काउंटर एग्जाम्पल कैसा मिल सकता है सर कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है? कॉन्टिनम है। और कैंटर्स हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट सिंबल या नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी। अलिफ नॉट और सी के बीच में कोई दूसरा ट्रांसफाइनाइट सिंबल नहीं है। या इसको दूसरी भाषा में कहें तो अलिफ नॉट हमारी कार्डिनलिटी होती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, और ये कॉन्टिनम हमारी कार्डिनलिटी होती है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। अलिफ नॉट और सी के बीच में दूसरा ट्रांसफाइनाइट सिंबल एग्जिस्ट ना करने का ये मतलब है सर कि नेचुरल नंबर और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन दोनों सेट के बीच में कोई एक सेट ऐसा हमें नहीं मिल रहा है,
हमें कोई सेट एक ए ऐसा नहीं मिल रहा है जिसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर के सेट से तो क्या हो, ज़्यादा हो। एक कोई सेट ए हमें नहीं मिल रहा है जिसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से तो ज़्यादा हो, लेकिन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से कम हो। समझे? अगर आप कोई एक ऐसा सेट ढूंढ देंगे, अगर आप कोई एक ऐसा सेट ढूंढ देंगे कि उस सेट की कार्डिनैलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से क्या हो, ज़्यादा हो, और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से कम हो, तो ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमें कोई सेट ऐसा मिला नहीं है, हमें कोई ऐसा सेट नहीं मिला है कि जिसका पोटेंशियल नेचुरल नंबर के सेट के पोटेंशियल और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट के पोटेंशियल के बीच में हो, है ना। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ट्रांसफाइनाइट सिंबल बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी का ये मतलब है। मतलब कोई सेट ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसका पोटेंशियल इन दोनों सेट के बीच में कहीं आ जाए। समझे? मतलब कोई भी सेट होगा उसका पोटेंशियल या तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पोटेंशियल से ज़्यादा या बराबर होगा, इसका कहने का मतलब ये है, या ऐसा होगा सर, बीच में नहीं मिलेगा हमें, है ना। हमें जो सेट मिलेंगे, कैसा भी सेट हो सर, फाइनाइट सेट हो, इन्फिनाइट सेट हो, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनैलिटी या अलिफ नॉट से कम होगी या बराबर हो सकती है। समझ में आई बात? या पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा या बराबर हो सकती है। इन दोनों के बीच में कार्डिनैलिटी नहीं लाई करेगी। ये अपना कैंटर्स हाइपोथेसिस है, इसको ध्यान रख लीजिएगा सर, बहुत यूज़फुल है, क्योंकि कई सारे सवालों में आप सीधे प्रूफ करने जाते हैं, इसका यूज़ करके आप उसको क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं सर, है ना सर। ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग पहले। एक जरूरी एग्जाम्पल देखिए सर आप लोग। एक मैं फंक्शन बना रहा हूं जिसकी डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और को डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आई बात सर, नहीं समझ में आई? एक हम सेट बना रहे हैं जिसकी डोमेन है नेचुरल नंबर्स और को डोमेन है क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब फंक्शन ये जो चीज़ लिखते हैं सर, ये सिर्फ डोमेन और रेंज बताने के लिए लिखते हैं, लेकिन फंक्शन जो होता है वो अलग इस तरीके से। जैसे फंक्शन अपना क्या है, एफ एन, है ना। एफ एन बराबर क्या है अपना, देखिए मैं भी समझा रहा हूँ इसका क्या मतलब है। if n is odd, if n is even, where n belongs to natural number, है ना। फंक्शन अपना कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये n है, ये जो फंक्शन के अंदर अपना n है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आएगा या अपने डोमेन सेट से आएगा, और जो भी आंसर आएगा अपना वो जेड से आना चाहिए सर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, एफ एन या फंक्शन की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में n-1/2 होती है इफ़ n इज ऑड। अगर जो हमारा n है, अगर n की जगह हम कोई ऑड नेचुरल नंबर रखेंगे तो फंक्शन ये वैल्यू लेगा, ठीक है। इफ़ n इज इवन तो फंक्शन ये वैल्यू लेगा। जहाँ पर n कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग f1 निकालने जाएंगे तो 1 कैसा है, ऑड है, तो हम लोग वैल्यू क्या लेंगे, ऑड के केस में सर ये वाली लेते हैं, है
ऑड के केस में लेते हैं ना, तो अब n की जगह हमने 1 रखा है, n की जगह कितना रखा है सर, हमने 1 रखा है, तो इसमें भी n की जगह आप 1 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए 0 आ जाएगा। समझ में आई बात। सिमिलरली अगर F2 निकालेंगे तो 2 क्या है सर, इवन है। जब अंदर भरने वाला n क्या होता है, इवन होता है, तो फंक्शन हम लोग n/2 लेते हैं। तो यहाँ पर n/2 मतलब कितना आ जाएगा सर, 2/2 अपना आ जाएगा 1। ठीक है सर, तो ऐसा कुछ फंक्शन है। अच्छा F3 लेंगे, F3 लेंगे तो F3 कितना आ जाएगा, 3 - 1 अपना होगा 2, और बाहर वाला माइनस तो -2 अपॉन प्लस का 2 तो ये आ जाएगा -1। उसी तरीके से F4 कितना आ जाएगा सर हमारा, F4 आ जाएगा, जब n हमारा इवन है तो यहाँ पर 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो फंक्शन हम कहाँ से कहाँ बना रहे थे, फ्रॉम n to z, और फंक्शन इस तरह का कुछ था। अब एक बार जरा देखिए आप लोग, F1 कितना आया सर अपना, F1 आया है 0, F2 आया है अपना 1, F2 आया कितना 1, F3 आया है अपना -1, F4 आया है अपना 2, F4 आया कितना सर 2, F5 आया है -2, F6 आएगा कितना सर 3, F7 आएगा कितना सर -3। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे कुछ अपनी फंक्शन ये क्या करेगा, वैल्यूज देगा। अच्छा इसको ऐसे भी समझिए आप लोग, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये अपने नेचुरल नंबर सारे होंगे। यहाँ पर इंटीजर्स कुछ ऐसे लिख सकता हूँ सर मैं, ठीक है सर। अच्छा 1 की मैपिंग किससे हुई है सर, 0 से। 2 की मैपिंग हुई है किससे, 1 से। 3 की मैपिंग हुई है -1 से। 4 की मैपिंग हुई है 2 से। 5 की मैपिंग हुई है -2 से। 6 की मैपिंग हुई है 3 से। 7 की मैपिंग हुई है -3 से। 8 की मैपिंग हुई है 4 से। समझे कि नहीं समझे सर। अच्छा एक बात बताइए, नेचुरल नंबर के सेट से आप कोई भी अगर मेंबर उठाएंगे 1 2 3 4 5 1 लाख 2 लाख कितना भी सर, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा। और सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू देगा वो वैल्यू कहाँ से आएगी, सेट ऑफ इंटीजर से आएगी, मतलब जेड से आएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो अपना डोमेन तो नेचुरल नंबर का सेट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या किस बात में आती है, कोडोमेन में। समस्या किस बात में आती है, कोडोमेन में। अच्छा मतलब फंक्शन हमारा 1 1 तो मिलेगा ही सर हमें ना, 1 1 मैप तो है ही ना, ये 1 1 मैप है कि नहीं है ये, ठीक है। 1 1 मैप कैसे है, 1 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। हर आदमी की देखिए अलग अलग इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है, किन्हीं भी दो की इमेज सेम तो नहीं आ रही है सर। आप प्रूव करके ये चीज़ दिखा सकते हैं। नेचुरल नंबर के सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं आ रही है सर। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो मैप है वो 1 1 मैप है, ठीक है। मैप क्या है, 1 1 मैप है। अब आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सर, जैसे आपको मान लो सर -100 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, -100 ले लिया। अच्छा जितने भी माइनस के नंबर आ रहे हैं वो सब इस वाले से आ रहे हैं, तो हम लोग इसको इसके बराबर कर देंगे, -200 हो जाएगा सर, और ये -n+1 हो जाएगा। n को इधर ले आएंगे तो ये 201 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब आप क्या करिए कि कोडोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट चुनिए, कोडोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट चुनिए, अगर वो निगेटिव हो तो इस चीज़ के बराबर कर दीजिए,
और पॉजिटिव हो तो इस n/2 के बराबर कर दीजिए। तो वहाँ से क्या होगा, जैसे मैंने -100 लिया, -100 क्या है, कोडोमेन सेट का एक एलिमेंट है, मैंने इसको -n -1/2 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमें एक n मिल गया जो कितना है 201 है। मतलब -100 की प्री इमेज हमें मिल गई कितनी 201, है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी, उसकी प्री इमेज आपको डोमेन सेट में मिलेगी। मतलब फंक्शन क्या है सर, ऑन टू भी है। बिल्कुल सिंपल, एकदम क्लास 12th का है। इसको एक्सलेट करके हम लोग वैसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट आप उठा लीजिए कोडोमेन सेट का, मैं उसकी प्री इमेज आपको डोमेन सेट में दिखा दूंगा, यूनिक इमेज दिखा दूंगा, एकदम यूनिक प्री इमेज दिखा दूंगा। समझ में आई बात सर। तो ये जो हमने मैप बनाया फ्रॉम n to z, ये मैप हमारा 1 एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव मैप बन गया। मैप कैसा बन गया सर, बाइजेक्टिव मैप बन गया। अब बाइजेक्टिव मैप बन गया तो आप लोग एक चीज याद करिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको पीछे करके नोट कर सकते हैं। बाइजेक्टिव मैप आपको समझ में आता है सर, नहीं समझ में आता है तो पुराने वीडियो आप लोग देखिए। मैप कैसा मिल गया, बाइजेक्टिव, मतलब देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैप बिटवीन n एंड z। समझ में आई बात। अच्छा, बाइजेक्टिव मैप कब एग्जिस्ट करता है सर, बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है जब दोनों सेट्स की कार्डिनलिटीज क्या हों, सेम हों। जब दोनों सेट की कार्डिनलिटीज क्या हों, सेम हों, या दोनों सेट इक्विवेलेंट हों। दोनों सेट इक्विवेलेंट या सिमिलर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दोनों सेट क्या हों, इक्विवेलेंट हों या सिमिलर हों। तो बाइजेक्टिव मैप मैंने आपको दिखा दिया बिटवीन n एंड z। इससे क्या प्रूफ हो गया कि नेचुरल नंबर्स के सेट की जो कार्डिनलिटी है वो इंटीजर के सेट की कार्डिनलिटी के बराबर है, यानी कि अलिफ नॉट। यहाँ से क्या बात निकल के आई सामने कि अपना ये जो z है इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट है सर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। ये क्वेश्चन आप समझिए। अच्छा, इससे मैं एक बात पिछले वीडियो में शायद बताने का प्रयास कर रहा था, मैंने वहाँ नहीं बताई थी। आप लोग इन्फिनाइट सेट की एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखिए, आप लोग इनफाइनाइट सेट की एक दूसरी डेफिनेशन भी लिखिए, उसके बाद हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट में चलेंगे। कैंटर्स हाइपोथेसिस आपको समझ में आई। ऐसा कोई सेट हमें नहीं मिलेगा जिसका पोटेंशियल सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट और सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट के बीच में हो। नेचुरल नंबर के सेट के पोटेंशियल और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट के पोटेंशियल के बीच में किसी सेट का पोटेंशियल हमें नहीं मिलेगा। खैर, बार बार पोटेंशियल आ रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग पीछे जा कर के वो चीज़ समझ सकते हैं सर, है ना। एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे सर। इनफिनाइट सेट की एक डेफिनेशन नंबर 2 डाल लीजिए आप लोग, इसको भी वहीं जगह हो तो लिख लीजिए या यहाँ नोट कर लीजिए। एवरी प्रॉपर सबसेट, every proper subset of a finite set, every proper subset of a finite set will have less potential, every proper subset
ऑफ ए फाइनाइट सेट, अच्छा सेट के नाम भी दे दूं क्या मैं, एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट विल हैव लेस पोटेंशियल, चलो समझा ही दूंगा एग्जांपल से, देन दी सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट बोल सकते हैं, नॉर्मल सेट भी बोल सकते हैं, बट in case of infinite set, but in case of infinite set it is not necessary, स्पेलिंग देख लीजिएगा सर आप लोग, है ना, पोटेंशियल, अभी मैं समझाता हूँ क्या लिख रहा हूँ मैं, पोटेंशियल ऑफ ए इनफाइनाइट सेट can be same as the potential of its proper subset, समझे कि नहीं समझे सर। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे अपना एक सेट ए है, अपना सेट एक ए है 1 2 3 4 5, ये अपना एक क्या है सर, ये हमने एक फाइनाइट सेट लिया है, ये क्या लिया है, फाइनाइट सेट लिया है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी है 5। अब इसका अगर आप प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट ए का ना हो उस सेट में, जैसे अगर हम एक सेट बी बनाएं, इस बी में अगर सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट हम ना लें, मान लो हमने 2 को नहीं लिया, तो बी क्या होता है सर, बी हमारा होता है ए का प्रॉपर सबसेट होता है कि नहीं होता है, यही तो बात होती है ना। तो अगर हम एक फाइनाइट सेट लें, इसकी कार्डिनलिटी मान लो एग्जांपल के तौर पर 5 थी, और उसका एक प्रॉपर सबसेट बनाए सर, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बी बनाया, ठीक है, बी में हमने 2 को नहीं लिया, तो B की कार्डिनलिटी क्या होगी सर, B की कार्डिनलिटी हमेशा A की कार्डिनलिटी से कम ही होगी, जहाँ पर A क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट आप ले सकते हैं उसको, है ना। A की कार्डिनलिटी देखो कितनी है, 5 है, और B की 4 है, तो फाइनाइट सेट के केस में प्रॉपर सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है, गिवन सेट की कार्डिनलिटी से कम होती है। सिंपल बात है एकदम, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट विल हैव लेस पोटेंशियल देन द सुपर सेट। एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट विल हैव लेस पोटेंशियल देन द सुपर सेट, बट इन केस ऑफ इनफाइनाइट सेट इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन इनफिनाइट सेट के केस में या इनफाइनाइट सेट के केस में ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, उसमें क्या था सर, जो नेचुरल नंबर का सेट है ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट जो है प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स का। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ही आते हैं, इसके अंदर तो 0 और माइनस के भी सारे आते हैं। कायदे में तो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी इसकी कार्डिनलिटी से कम होनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि हम बाइजेक्टिव मैप दिखा दिए हैं दोनों के बीच में, और बाइजेक्टिव मैप का मतलब क्या होता है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होंगी सर, है ना। तो नेचुरल नंबर देखने में तो आपको लग रहा होगा इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन नेचुरल नंबर का सेट क्या है सर, सिमिलर है जेड के, या दोनों की कार्डिनलिटीज देखो
बराबर हैं, समझे। तो फाइनाइट सेट के केस में अगर आप प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो उसकी कार्डिनैलिटी, जो भी सेट आपका रहा होगा उसकी कार्डिनैलिटी से क्या होगी, हमेशा कम होगी। लेकिन इनफाइनाइट सेट के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट सेट के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है प्रॉपर सबसेट जो हो वो इक्विवेलेंट हो जाए। इनफाइनाइट सेट के केस में क्या हो सकता है, प्रॉपर सबसेट जो है वो इक्विवेलेंट हो जाए गिवन सेट के। अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट क्या है, इक्विवेलेंट ही तो हो गया ना जेड के, या सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ मामला है इनफाइनाइट सेट के बारे में, इतना आप लोग लिख लीजिए सर। उसके बाद में ये डेफिनीशन क्या सर, ये एक प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट सेट की, लेकिन आप लोग इनफाइनाइट सेट को ऐसे भी समझ सकते हैं सर। और आगे चल के मैं आपको एक थ्योरम भी प्रूव करवाऊंगा। थ्योरम क्या, एकदम सिंपल चीज़ है सर, सिंपल चीज़ है। जैसे मैं कोई एक इनफाइनाइट सेट लूँगा मैं कोई भी, और उस इनफाइनाइट सेट का एक प्रॉपर सबसेट बनाऊंगा, और दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सिमिलर या इक्विवेलेंट दिखा दूंगा। इसके बाद में मैं ये स्टेटमेंट दूंगा आपको कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज़ ए प्रॉपर सेट, एट लीस्ट ए प्रॉपर सेट विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन सेट। इस पे आएंगे, इसका प्रूफ करेंगे, सिंपल प्रूफ होगा एकदम। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे हमने सेट के बारे में क्या क्या जानकारी ली है। सेट के बारे में अभी दो टाइप के हमने पहले तो सेट देखा। एक तो पहले सेट हो सकता है एम्प्टी हो। अगर सेट एम्प्टी हुआ, मान लो सेट हमारा ए है, तो उसकी कार्डिनैलिटी एम्प्टी सेट की कितनी लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ये हम लोगों ने इंट्यूशन से मान ली है, इंट्यूशन से मान लिया। भाई यहाँ पर हम मैपिंग वगैरह तो कर नहीं सकते, तो हमने मान ली एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी 0 पता भी होती है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, सेट या तो एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी हो सकता है। एम्प्टी हो सकता है या नॉन एम्प्टी हो सकता है। नॉन एम्प्टी में भी फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। नॉन एम्प्टी सेट कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर सेट फाइनाइट होगा तो इसकी कार्डिनैलिटी n होगी, और ये कार्डिनैलिटी n कैसे आई थी, a को हम सिमिलर दिखाए थे Sn के। एक हमें n ऐसा मिल रहा था जिसकी हेल्प से हम लोग इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट एक Sn ऐसा बना पा रहे थे, और उसको a के सिमिलर दिखा दे रहे थे, और बोल रहे थे दोनों की कार्डिनैलिटी, आगे वैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं। समझ में आ गई है तो अच्छी बात। अब इनफाइनाइट सेट के भी दो पार्ट हैं सर, इनफाइनाइट सेट के भी दो पार्ट हैं, एक काउंटेबली इनफाइनाइट और अगला है सर अनकाउंटेबल। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई। ये काउंटेबली इनफाइनाइट लिखा है सर। सेट एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट सेट भी दो टाइप का हो सकता है, या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, काउंटेबली इनफाइनाइट का क्या मतलब है, हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। इस केस में जो ए की कार्डिनैलिटी होती है वो अलिफ नॉट ही होती है हमेशा। कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा अलिफ नॉट होगी, या ये सेट हमेशा नेचुरल नंबर के सेट के या जेड के सिमिलर होगा। अनकाउंटेबल जो सेट होगा इसकी कार्डिनैलिटी हमेशा सी से बड़ी होगी या सी के बराबर हो सकती है, बीच में तो कुछ होता नहीं है सर। तो काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल ये हो जाएंगे। काउंटेबली इनफाइनाइट, फाइनाइट और एम्प्टी, इन सबको मिलाकर के हम लोग काउंटेबल सेट बोलते हैं। इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट। मतलब एम्प्टी भी काउंटेबल है, फाइनाइट सेट भी सारे काउंटेबल माने जाते हैं, और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को भी हम लोग काउंटेबल बोलते हैं।
अनकाउंटेबल, इस केस में आ जाएंगे सर, आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले वीडियो में, अभी के लिए यहीं पे छोड़ता हूं मैं। इतनी चीज़ें आप लोग रिवाइज कीजिए, कैंटर थ्योरम अच्छे से रिवाइज करिए, सेट थ्योरी के जो बेसिक हैं, 1 1 फंक्शन के, ऑन टू फंक्शन के, बाइजेक्टिव मैप का बेसिक खास तौर से आपको दिमाग में एकदम रहना चाहिए, सिमिलर सेट की, फाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, जो एग्जाम्पल बताया है ना। अच्छा, आप लोग, आपका फंक्शन जो चैप्टर है वो भी थोड़ा सा ठीक आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार एक मैप बनाएंगे या फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग बाइजेक्टिव दिखाएंगे या ऑन टू दिखाएंगे, उसी की हेल्प से हम लोग दो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटीज़ को कंपेयर करेंगे, तो इसका भी बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। चलिए बाकी अगले वीडियो में देखते हैं सर, इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे जो नोट्स हैं वो भी मैं PDF बना करके उनको डालूँ सर, है ना। ठीक है सर।